हुए रिक्शे वाले एक्सपोज। 10 रुपए की जगह 15 रुपए लेते रहे किराया। आईएएस की तैयारी भारत में एक रिवाज बन गई है। 1 घंटा जिम का रखो, ये महाभारत है, इसमें जो जिताए वही कृष्ण। आपका मुख्य मुद्दा क्या है? आईएएस बनना। उसके लिए इकरा का ये कोर्स वरदान है। आईएएस की तैयारी भारत में एक रिवाज बन गई है, परंपरा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा डेवलपमेंट है। अच्छा डेवलपमेंट इसलिए है क्योंकि इस देश में ह्यूमैनिटीज 12th तक बहुत कम लोग पढ़ते हैं, बहुत कम। और जो भी देश अपनी ज्योग्राफी, अपनी हिस्ट्री, अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं समझेगा, उसका सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आईएएस की तैयारी में मानवीय की, जिसे हम कहते हैं ह्यूमैनिटीज, उन सारे सब्जेक्टों को एक बृहद स्तर पर पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि एक परंपरा बन गई आईएएस की तैयारी, बहुत अच्छा। अब सवाल यह उठता है कि आईएएस की तैयारी कैसे शुरू करें। तो जो पहला कदम होना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग, अगर मान ले 90% लोग, 90, अगर हम ये मान ले कि 90% लोग 12th तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, 90%, और ये 90 आईएएस की तैयारी करने आते हैं, और आईएएस यानी ह्यूमैनिटीज, सारा रोल उसी का है। आपने 12th तक इसे पढ़ा नहीं, और सारा रोल इसी का है। इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये 4 सब्जेक्ट जान है सिविल सर्विस के। इकोनॉमी क्यों है जान? इकोनॉमी के बिना राज्य होगा ही नहीं। अगर इकोनॉमी नहीं है तो राज्य ही नहीं होगा ही नहीं। जैसे ही भारत में साम्राज्य पैदा हुआ, मौर्य साम्राज्य, वैसे ही साम्राज्य को चलाने के लिए किताब आ गई, अर्थशास्त्र। अब किताब का नाम है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। और किताब डील किसको करती है? पॉलिटी को। इकोनॉमी के बिना राज्य हो ही नहीं सकता। तो पहला तो सब्जेक्ट आपको इकोनॉमी पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमी को गतिमान करने के लिए, स्पीड देने के लिए ज्योग्राफी समझना पड़ेगा। डेजर्ट में आप टाई की दुकान खोल नहीं सकते। इकोनॉमी और ज्योग्राफी को रेगुलेट करने के लिए पॉलिटी। और इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी को ऐतिहासिक एंगल, हिस्टोरिकली, मौर्य पीरियड में कृषि अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी, मुगल पीरियड में कृषि अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी, वहां एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या थे। मौर्यों ने क्या किया, मुगलों ने, कि किसान प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों प्रोड्यूसर होता था। कपास भी पैदा करेगा और धागा भी पैदा करेगा। तो कपास रॉ मटेरियल से भी कमाएगा और धागा पैदा करेगा, तो सेकेंडरी प्रोड्यूसर उससे भी पैसा कमाएगा, उसकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। कितनी बड़ी सीख है, कितनी बड़ी सीख है आज की सरकार के लिए, कि अगर हम व्यवस्था करें कि किसान रॉ मटेरियल को ही सेकेंडरी गुड्स के, प्राइमरी गुड्स के रूप में कन्वर्ट कर ले, तो उसको वहां से भी उसका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगा। जैसे वो आलू पैदा कर रहा है, वो चिप्स भी बनाए। जो किसान आलू पैदा कर रहा है, वो किसान चिप्स भी बनाए। क्या प्रॉस्पेरिटी हो जाएगी किसान की। जो किसान कपास पैदा कर रहा है, वो धागे भी बनाए, फिर हैंडलूमों को सप्लाई करते हैं, फिर कॉटन मिलों को सप्लाई करते हैं। तो 2 तरफ से वो कमाएगा, उसकी आय बढ़ जाएगी, उसकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाएगी। और जिस देश में किसानों की प्रॉस्पेरिटी, भारत एक एग्रीकल्चरल कंट्री, एग्रीकल्चरल कंट्री में अगर किसानों की प्रॉस्पेरिटी 60% अप्रोक्सीमेटली हमारे पास किसान है, और देश में अगर 60% लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ जाए, आप सोचो इस देश की प्रॉस्पेरिटी कितनी ऊंचाई पे पहुंच जाएगी। आपके गांव में एप्पल का स्टोर खुल गया, आपके गांव में नेक्सा का शोरूम खुल गया। इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री, ये 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो अब आज बड़ा प्यारा डिक्लेरेशन, बड़ी प्यारी चीज मैं करने जा रहा हूं इकरा की तरफ से। इकरा ने नई पहल के अंतर्गत आज अपना ऐप लॉन्च किया, बड़ा सोशलिस्टिक ऐप, बहुत सोशलिस्टिक। पिछले 5 साल में संस्था ने अपना एक नाम बनाया, कोई बेईमानी नहीं की, कोई फर्जी रिजल्ट नहीं छापा। कहने की बात है, किसी लड़के से यह नहीं कहलवाया गया कि मैंने इकरा से पढ़ाई की। हर टॉपर ने, जिसने भी वो इंटरव्यू दिया था, उसने यही कहा था कि मैं इस कोचिंग के टीचरों से पढ़ा हुआ। किसी ने कहा कि मैं अवधोजा से पढ़ा हुआ हूं, किसी ने कहा कि मैं नचिकेता सर से पढ़ा हुआ, किसी ने इकरा का नाम नहीं लिया। ये बहुत ही गलत इल्जाम है, बहुत ज्यादा। ऐसा किसी ने नहीं कहा, कोई फॉल्स एड इकरा ने नहीं किया। ये जो बातें बार बार उठाई जाती हैं, खैर वो सब तो जब आदमी का नाम होने लगता है तो बदनामी भी उसके खाते में ही आती है। कोई आदमी किसी रिक्शे वाले को एक्सपोज नहीं हुए, रिक्शे वाले एक्सपोज। 10 रुपए की जगह 15 रुपए लेते रहे किराया। गीतानगर से आईआईटी मेट्रो तक ले जाने में 50 रुपए का करते थे घोटाला। रिक्शे वाले को कोई एक्सपोज नहीं करेगा, इसलिए एक्सपोजर होने से तो कभी घबराइए ही मत।
अगर बहुत दिन से आप एक्सपोज नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब आप मौत की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा एक्सपोज खुद भी करवाया करिए कभी कभी। ये सब टेंशन मत लिया करिए, एक्सपोज हो रहा है, फलाना हो रहा है, धमाका हो रहा है। तो इकरा ने एक बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया, बहुत क्रांतिकारी, आज तक कोचिंग इंडस्ट्री में किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया ही नहीं। इस 90% को टारगेट करके उसने अपना ऐप लॉन्च किया और 4,999 में उसका एनसीईआरटी का कोर्स है, 3 से 4 महीने के अंतर्गत। ये एनसीईआरटी बेसिक्स 3 से 4 महीने के अंतर्गत एनसीईआरटी तैयार कराई जाएगी। आपकी बेसिक्स 4 सब्जेक्ट में तो कमांड करवाया जाएगा, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बाकी भी कराया जाएगा, लेकिन इस 4 को ध्यान में, ये 3 से 4 महीने का कोर्स होगा, 4,999 का कोर्स होगा, 5,000 में पूरी एनसीईआरटी, 5,000 में पूरी एनसीईआरटी। अब जब आपको बेसिक्स क्लियर हो गया, ये सब मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो हिंदुस्तान में बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पैसा मिला, उसको लाके कोचिंग में फीस जमा कर दिए। कोई गहना रख के चला आया है, कोई की जमीन गिरवी रखी हो, क्या जरूरत है यार? आप अफोर्ड कर सकते हो, आप दिल्ली आओ। आप 2 लाख रुपए दे सकते हो, आप कोचिंग ऑफलाइन जाओ। आपका मुख्य मुद्दा क्या है? आईएएस बनना। आपका मेन टारगेट क्या है? आईएएस बनना। और इस इकोनॉमिक रिसेशन के दौर में, इस इकोनॉमिक रिसेशन के दौर में इतनी सिस्टमैटिक और सोशलिस्टिक फीस, सब पढ़ो। 5,000 एनसीईआरटी छोड़ो, जीएस, जीएस, एनसीईआरटी प्लस जीएस 17,999, 18,000, 5,000 एनसीईआरटी और 13,000 जीएस। 4 महीने में आपका बेसिक्स तैयार करवाया जाएगा, 4 महीने में पूरा बेसिक्स। इकोनॉमी का पॉलिटी से संबंध क्या है, पॉलिटी का ज्योग्राफी, इन सब का आपस में संबंध क्या है, एक विजन दिया जाएगा आपको। उसमें 2-4 क्लास एनसीईआरटी में मैं भी लूंगा, निश्चित तौर पे लूंगा। बाकी सब श्रेष्ठतम टीम आपको एनसीईआरटी पढ़ाएगी, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं। आपको बेसिक्स को, कि इकोनॉमी क्यों पढ़ना, पॉलिटी क्यों पढ़ना, ज्योग्राफी क्यों पढ़ना, साइंस क्यों पढ़ना, एनवायरमेंट, सब आपको वहां कराया जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में एडवांस कोर्स की तरफ हम चलेंगे। अब आपने कोचिंग शुरू की, तो पहले स्टेप में इकरा क्या करेगी? आपका फाउंडेशन तैयार करवा देगी। 15 मार्च 2024 से कानपुर पूना सेंटर, 2 सेंटर में ऑफलाइन भी क्लास लॉन्च हो रही है, ऑनलाइन भी लॉन्च हो रही है। 18,000 में एनसीईआरटी प्लस जीएस। अब आपने क्लास ज्वाइन किया, 3 घंटे की क्लास, 3 घंटे का होमवर्क, वो जो आप पढ़ोगे 3 घंटे क्लास में, जैसे हमने पढ़ा दिया असहयोग आंदोलन, उसको 3 घंटे घर पे बैठकर हजम करने में टाइम लगेगा बाबूजी। आप लोग होमवर्क पे ध्यान ही नहीं देते, बस जल्दी में हो, पहला अटेम्प्ट आईएएस निकाल लें,